Hello everyone, welcome to Prelims Byte session, and today we'll be continuing our economy series, and today the session is for the current affairs. So the topic for today is special coupon bonds for special zero coupon recapitalization bond, and this is in the current affair context of the government decided to recapitalize the Punjab and Sindh Bank. Now if you see the last video, that was a concept series, right? And we will as we have discussed, so we will build the concept of the recapitalization of the bond from that particular session, and we'll use that concept to build up our current affairs, to understand our current affairs, and especially it is more important in our current affairs. हमारे current affairs को understand करने में ये ज्यादा जरूरी है. अब करंट अफेयर्स में जैसा मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 29 दिसंबर को न्यूज आई थी कि भाई जीरो कूपन बॉन्ड्स लगेंगे आपके पीएसबी को चेक करने के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन में रिकैपिटलाइज करने के लिए, और क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट को भी रोकना है ना. सो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले सेशन में कि व्हाट इज द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स. तो फिर हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई हम पंजाब में सिंध में रिकैपिटलाइजेशन क्यों करना है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट 83% यहाँ पे इक्विटी होल्ड करता है. गवर्नमेंट 83% मालिक है पंजाब में सिंध बैंक का, पर हमने जैसे डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के पास मनी नहीं है रिकैपिटलाइज करने के लिए. सो ये है ना, 83% गवर्नमेंट के पास है, इसलिए उनको देना जरूरी है, रिकैपिटलाइज हेल्प करना बैंकों की. फिर हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगी, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, बैंक्स के कैपिटल में देना है ना पैसा. इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करेगी, अपने बजट से करेगी या रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करेगी. वो बॉन्ड के पैसे कहाँ से आएंगे, वो बैंक से आएंगे. बैंक की लायबिलिटी से वो पैसे उठा के वो बैंक बॉन्ड में इशू करेगी, और गवर्नमेंट बदले में उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी उन बॉन्ड्स पे, और बाद में जब बैंक्स प्रॉफिट करेंगे तो गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलेगा, जब भी करेंगे. अब कहानी आगे बढ़ाते हैं. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या इशू करेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड्स, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो उससे पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द जीरो कूपन बॉन्ड्स. इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट अभी तक कर रही थी रिकैपिटलाइज करने के लिए, ये वाले जो बॉन्ड इशू कर रही थी, ये रूट अब नहीं अपनाएगी, या ये तरीका नहीं अपनाएगी. तो क्या तरीका अपनाएगी, वो तरीका समझना है हमें. उससे पहले समझते हैं ये कूपन बॉन्ड्स होते क्या है. जीरो कूपन बॉन्ड समझने से पहले समझना है कि कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं. बॉन्ड्स का अंडरस्टैंडिंग तो हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास ये पेपर है, और आपको पता है कि आपको ये पेपर, जैसे मान लीजिए मैंने बॉन्ड इशू किया, आई हैव इशूड द बॉन्ड, तो मैंने ये पेपर आपको दिया कि आप मुझे $5 दे दीजिए या ₹5 दे दीजिए, मैं आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद $5 और कुछ इंटरेस्ट रिटर्न करूंगा, है ना. अब वो इंटरेस्ट मैं आपको कैसे पे कर सकता हूँ, इंटरेस्ट मैं आपको पर ईयर भी पे कर सकता हूँ, या मैं सीधे आपको $5 प्लस इंटरेस्ट पे करूंगा. तो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कूपन बॉन्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड में लिखा होता है कि $5 पे होंगे, $5 रुपीज मुझे मिल गए, और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, ये. तो यदि जिसने बॉन्ड लिया है, वन हु हैज टेकन द बॉन्ड, वो क्या करेगा, मुझे वो मेरे पास आएगा एक कूपन लेके, कूपन नंबर 1, कूपन नंबर 2, कूपन नंबर 3 एंड कूपन नंबर 4. तो उसके पास ये 5 वाला बॉन्ड ही विल कीप इट हिमसेल्फ, और ये अलग कूपन लेके पहले साल के एंड में मेरे पास आ जाएगा. मान लीजिए कि कूपन लेकर आया और उसने $7.5 $7.5 मुझसे इंटरेस्ट लेके चला गया. तो उसने कूपन फाड़ा, और कूपन फाड़ के मुझे दिया कि भाई इसमें $7.5 लिखा है, 7.5 सेंट लिखा है फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे दे दीजिए. तो कूपन क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया. $5 तो उसको बाद में मिल ही जाएंगे, बट कूपन एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हैं. तो एक एक कूपन फाड़ेगा और मेरे पास आएगा, मैं उसको फिर इंटरेस्ट रेट दे दूंगा, और जब पूरी 4 साल की लिमिट खत्म हो जाएगी तो मैं उसको $5 वाला $5 भी दे दूंगा. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कूपन बॉन्ड्स. सो कूपन्स आर प्रेजेंटेड टू द इशूअर टू क्लेम द इंटरेस्ट. इशूअर मतलब मुझे. कूपन्स आर प्रेजेंटेड टू द इशूअर टू क्लेम द इंटरेस्ट, हेंस द बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज आल्सो नोन एज द कूपन रेट. तो कूपन में जो पैसे उसको मिले इतने सालों में, वही क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट है. जो इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट हुआ, यही जो कूपन थे, यहीं से इंटरेस्ट सारे उसको कैलकुलेट हुए, है ना. बस यही है कूपन बॉन्ड का. जीरो कूपन बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है, तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जब ये कूपन्स नहीं होते हैं, दीस कूपन्स आर नॉट देयर. तब बात आती है, तब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तब इंटरेस्ट उल्टी तरीके से मिलेगा. तब बॉन्ड पे जो पैसे लिखे हुए हैं, समझिएगा इस बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस.
whatever is written on the bond, let's say $5. Now these $5 क्या है, ये $5 आपको 4 साल बाद या 1 साल बाद, मान लीजिए लेट्स से बॉन्ड है 1 ईयर का, द बॉन्ड इज ऑफ 1 ईयर, 1 साल का बॉन्ड है, और आपको ये $5 मिलेंगे आपको 1 साल के बाद। तो जो बॉन्ड इशू होगा वो $5 पे इशू नहीं होगा। डॉलर मुझे इशू, बॉन्ड मैं इशू करूंगा तो मैं उसको $4.5 पे इशू करूंगा, और जितना बॉन्ड में रुपए लिखे हैं, द पर्सन, लेट्स से आई एम द इशूअर and he is the second, the person is giver, so the giver will be having this $5 bond, और आफ्टर 1 ईयर वो मुझे बॉन्ड लाके देगा और मैं उसको $5 दे दूंगा, फिनिश। तब क्वेश्चन ये आता है कि इशूअर बॉन्ड इशू कितने प्राइस में करेगा, तो मैं इशू करूंगा $4.5 में, उसको बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस। $4.5 यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, $5। तो क्या होता है, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं कि दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट। जितना लिखा है उस पर वो बिकते नहीं है, वो कम पे बिकते हैं, बट पैसे मिलते किस पर है, जो फेस वैल्यू लगी होती है। तो इस बॉन्ड में अगर आप देखें तो $5 की फेस वैल्यू लगी हुई है, तो वो तो इशूअर जो मैं इशू करूंगा किस पे, डिस्काउंट प्राइस पे, हल्का सस्ता करके, और जब मैं उसके पैसे रिटर्न करूंगा तो जितना पैसा लिखा है मैं उतने पैसे उसको दे दूंगा। तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, अब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कीजिए, ट्राई टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, $5 जितने इश्यूअर को बाद में मिले माइनस $4.5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 4.5, बिकॉज मैंने इतने रेट पे इशू किया हुआ है ना। सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है भाई, $5 फाइनल अमाउंट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई द कॉस्ट प्राइस, ये हुआ आपका इंटरेस्ट रेट। तो करीब ये 11% निकल के आएगा 1 साल के लिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं डिस्काउंट वैल्यू। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो किस पे इशू होते हैं आपके, याद रखिएगा, दे आर इशूड एट द फेस वैल्यू, दे आर सोल्ड एट, दे आर रिटन और they are purchased, final repurchase at the face value, but they are sold in starting at the discount value। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है समझने की, कि मैंने जो प्राइस लिखा है उससे कम में बेच दिया, और जब कोई मुझे वापस देगा तो मैं उसको जितना लिखा है उतने में ही उसको रिटर्न करूंगा, और जो इंटरेस्ट रेट होगा बीच का वो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही लिखा भी है यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है जीरो कूपन बॉन्ड्स और नॉर्मल बॉन्ड्स में, रेगुलर बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन रेगुलर बॉन्ड्स pays द इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर, उसमें रेगुलर इंटरेस्ट पे करना होगा, और उसमें क्या हो सकते हैं, कूपन्स हो सकते हैं। while the zero coupon bond does not issue interest payment, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता है, बट केवल बॉन्ड के प्राइस में ऊपर नीचे फर्क होता है। ठीक है, इसलिए रेगुलर बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और जीरो कूपन बॉन्ड होल्डर्स मेयरली रिसीव द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड व्हेन इट रीचेस द मैच्योरिटी। जो फेस में लिखा है वही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल में कितने कम में उसको खरीदा है, $4.5 में खरीदा है, $4 में खरीदा है, $3.5 में खरीदा है, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऊपर नीचे मिलेगा, दैट्स ऑल। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, दैट इज स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम पंजाब में सिंध बैंक को इस बॉन्ड के तहत रिकैपिटलाइज करेंगे। क्या कहने का मतलब है, हमने जीरो कूपन बॉन्ड समझ लिया, अब ये स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड समझते हैं। ये स्पेशल जीरो बॉन्ड पार पे ही, ये फेस वैल्यू पर ही इशू होते हैं। अब समझिए, मतलब कि $5 लिखा है इस पे, अगर डॉलर में बॉन्ड पे, तो वो इशू किस पे होंगे, $5 पे ही इशू होंगे, और $5 पे ही रीपरचेज होंगे। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा इस बॉन्ड पे, देयर विल नॉट बी नो इंटरेस्ट पेड ऑन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक, तो गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है इस पर्टिकुलर बॉन्ड पे। ठीक है, तो जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड हुआ, वहां पे क्या है, इट्स एन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। अब कुछ और खास बात है कि इस बॉन्ड को आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। इस बॉन्ड को बैंक ने अगर खरीद लिया, बैंक ने खरीद लिया इस बॉन्ड को, और बैंक ने पैसे दे दिए गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट वो पैसा तो बैंक की इक्विटी में लगा देगा, बट बैंक को इस बॉन्ड को किसी और को नहीं दे सकती, कहीं ट्रेड नहीं करा सकती, स्टॉक मार्केट पे, डेट मार्केट में नहीं बेच सकती, इसको इस पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा उसको, तो बस अपने पास रखना है।
ठीक है। और आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई उसको हेल्प भी करेगी इस चीज को मेंटेन करने में, उसको करेगी हेल्प टू मेच्योरिटी कैटेगरी में, मतलब ये आपको तब तक रखना है अपने पास जब तक ये मेच्योर नहीं हो जाते, ठीक है। वो अपने पास तब तक रखना है जब तक मेच्योर नहीं हो जाते। तो बैंकों को ये बैंक उस पंजाब एंड सिंध बैंक को इस केस में गवर्नमेंट को कि ये बॉन्ड रखना ही रखना है। चलिए इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो वही रिकैपिटलाइजेशन इशू होंगे बॉन्ड, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। ये बॉन्ड इशू होंगे, स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू होंगे, तो ये बैंक अपने यहीं से पैसा यहीं पे इन्वेस्ट करेंगी। डिफरेंस कहां पे आएगा, गवर्नमेंट पेज नो इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करेगा। जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट 7 से 7.5% पे कर रहा था, गवर्नमेंट विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट। सो उससे फायदा क्या होगा, अगेन फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट का कोई भी खतरा नहीं है अगेन, ठीक। और फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को बैंकों को उनकी इक्विटी में पैसे भी इन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बोला कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कि नोन एज द फाइनेंशियल इनोवेशन टू रिकैपिटलाइज द पंजाब एंड सिंध बैंक बाय इशूइंग लेंडर 5500 करोड़ वर्थ ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड वैल्यूड एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू पे ही, ठीक है। और इनको यूज किया जाएगा पीएसबीस के द्वारा 10 से 15 साल की मैच्योरिटी के लिए इन बॉन्ड्स को डाला जाएगा। अब आप पूछेंगे इसका घाटा क्या होगा, इसीलिए कई लोग इसको कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इससे वही होगा जो हमने पढ़ा था कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका फाइनेंशियल रिप्रेशन ही होगा। बट फायदा गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, एंड दे कैन रिकैपिटलाइज द बैंक थ्रू दिस रूट, ठीक है। So the bank asked to subscribe the non-interest bearing and non-transferable special government of India security maturing from 2030 to 2035 with aggregate maturity being 5500 करोड़, ठीक है। सो इस वे से गवर्नमेंट को बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर स्पेशल कूपन बॉन्ड, स्पेशल कूपन जीरो कूपन बॉन्ड्स फॉर द रिकैपिटलाइजेशन। समझना आसान था, करंट अफेयर में कुछ भी नहीं था, बट यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये करंट अफेयर था स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, बट इसको समझना आसान इसलिए था बिकॉज हमने क्या समझ लिया था पहले कॉन्सेप्ट सीरीज में, व्हाट इज द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। और यहाँ पे हमने रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की पूरी थ्योरी समझ ली थी। आपको ये लिंक हमारी दूसरी वीडियो, हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। हमने ये समझ लिया रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक कैसे होता है, फॉर्म क्या होता है, और फट से हमने करंट अफेयर को एक कॉन्टेक्स्ट समझ के वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड इट एंड वी गॉट द आंसर। सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। वी विल ट्राई टू कीप द सेशन स्मॉल, छोटे छोटे सेशन रखेंगे, स्पेशली इकोनॉमी में कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट सीरीज अलग रखें और करंट अफेयर की सीरीज अलग रखें, सो दैट करंट अफेयर्स हम अलग से देख सकें और कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करने हैं उसको हम एक रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं जब भी कोई और डेवलपमेंट होता है। सो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो विच इज कमिंग ऑन आवर चैनल इज द कनेक्टिंग द डॉट सीरीज, इन विच मैं क्या डिस्कस करूंगा, प्लेटो के बारे में। सो प्लेटो के डिफरेंट आइडियाज, प्लेटो के आइडिया एंड प्लेटो के कोड्स को किस पर्पज से, जीएस के पर्पज से, एसे एंड एथिक्स, नॉट फ्रॉम द पर्पज ऑफ द ऑप्शनल्स, ठीक है। ओके देन, सी यू, बाय बाय। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू एवरीवन।